खाते हैं रफ्तार के साथ खबरें। आज देश भर में मनाया जा रहा है बसंत पंचमी का त्योहार। आज के दिन होती है मां सरस्वती की पूजा अर्चना। जमशेदपुर में सरस्वती पूजा की देखी जा रही है धूम। कोरोना के चलते करीब 2 साल से सरस्वती पूजा धूमधाम से नहीं मनाई जा रही थी। मां सरस्वती की प्रतिमा शहर के युवाओं के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। पाकुड़ में सरस्वती पूजा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पाकुड़िया प्रखंड में सरस्वती पूजा को लेकर चहल पहल देखी जा रही है। बसंत पंचमी को लेकर एक बार फिर बाबा नगरी देवघर में भोले बाबा पर जलाभिषेक करने के लिए कांवड़ियों की भीड़ उमड़ी। बसंत पंचमी के दिन देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में जलाभिषेक करने से होती हैं सभी मन्नतें पूरी। हजारीबाग के कुम्हार टोली में सरस्वती पूजा को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। आज है मां सरस्वती की पूजा। गुमला में सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की हुई बैठक। घाघरा थाना क्षेत्र परिसर में बैठक हुई। जमशेदपुर में सरस्वती पूजा के स्वागत की धूम। हाथ से बनी प्रतिमाओं का युवाओं के बीच है आकर्षण। पीएम मोदी आज हैदराबाद में करेंगे रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण। श्री रामानुजाचार्य स्वामी के जन्म को 1000 साल पूरे। संत श्री रामानुजाचार्य की याद में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी राष्ट्र को समर्पित करेंगे पीएम मोदी। 216 फीट ऊंची है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। 11वीं सदी के भक्ति शाखा के संत थे श्री रामानुजाचार्य। भारत में पहली बार समानता की बात करने वाले संत थे। 1993 में मुंबई ब्लास्ट का मोस्ट वांटेड आतंकी अबू बकर यूएई में गिरफ्तार। जल्द लाया जाएगा भारत। 1993 में मुंबई में अलग अलग जगहों पर 12 धमाके हुए थे, जिसमें 257 लोगों के मारे जाने से जबकि 713 लोग घायल हुए थे। शिरडी के साईं मंदिर में ट्रस्टी के चढ़ावे में मिलने वाले पुराने नोटों से परेशान। नोटबंदी के 5 साल के बाद भी श्रद्धालु 500 और 1000 के पुराने नोट चढ़ावे में दे रहे हैं। कर्नाटक स्कूल में हिजाब को लेकर उठे विवाद पर बोले शशि थरूर, ये हमारे देश की संस्कृति किस आधार पर एक समुदाय की एक लड़की को रोका जा रहा है। सीएम योगी के नामांकन के बाद यूपी में चुनावी पारा हाई। गोरखपुर में आज डोर टू डोर कैंपेन करेंगे सीएम योगी। यूपी के गोरखपुर में अखिलेश यादव पर जमकर बरसे योगी सीएम। कहा, जब एक हाथ में शस्त्र और दूसरे में शस्त्र होता है तब होता है असली विकास। माफियाओं को चेतावनी देते सीएम योगी ने कहा, विकास के साथ बुलडोजर चलता रहेगा। विकास सज्जनों का होगा लेकिन दुर्जनों पर बुलडोजर ही चलेगा। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना। कहा, 2017 में 2 लड़कों की जोड़ी आई लेकिन यूपी में जनता ने के गठबंधन को रिजेक्ट कर दिया। यूपी के शामली में आज सीएम योगी की जनसभा। बीजेपी कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला। कहा, आतंक का दूसरा नाम है समाजवादी पार्टी। यूपी के जालौन में विपक्ष पर बरसे जेपी नड्डा। कहा, एसपी सरकार में सुरक्षित नहीं थी मां बेटियां। आतंकियों के केस वापस लिए जाएं। जेपी नड्डा ने सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते हुए कहा, अब इन्वेस्टमेंट ही बड़ा हब बनते जा रहा है। यूपी में बड़े शहरों में दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन। समाजवादी पार्टी पर सरकार पर हमलावर होते हुए नड्डा ने कहा, एसपी सरकार ने राम मंदिर को बनने से रोकने का काम किया। चुनावी दंगल के बीच आज यूपी प्रवास पर रहेंगे राजनाथ सिंह। मथुरा और आगरा में जनसभा को करेंगे संबोधित। कानपुर में एसपी समर्थकों का पाकिस्तान प्रेम हुआ उजागर। जनसंपर्क अभियान के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में लगाए नारे। एसपी समर्थकों ने कहा, साइकिल का बटन दबाना है, पाकिस्तान बनाना है। बिठूर विधानसभा टिकरा क्षेत्र में एसपी समर्थकों ने लगाए नारे। आज अलीगढ़ में अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। अलीगढ़ के बाद मथुरा में भी कार्यकर्ताओं में देंगे जीत का मंत्र। यूपी के रामपुर में गरजे आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम। कहा, हमारे साथ हुए हर जुल्म का बदला वोट से लेना। अब्दुल आजम ने जेल में बंद आजम खां का जिक्र करते हुए कहा कि वो यहां से 300 किलोमीटर दूर 8x8 के कमरे में आपके फैसले का इंतजार कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के फाजिल नगर सीट से एसपी प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया। प्रस्तावकों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में पर्चा भरा। कुशीनगर में 3 मार्च को है मतदान। कुशीनगर में स्वामी प्रसाद मौर्य का सीएम योगी पर तीखा हमला। कहा, 10 मार्च के बाद बुलडोजर की असलियत पता चल जाएगी। यूपी चुनाव में कांग्रेस ने भी झोंकी पूरी ताकत। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इगलास, अलीगढ़ और कोइल विधानसभा में करेंगी जनसंपर्क। यूपी के सहारनपुर में आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती करेंगी रैली। बीएसपी प्रत्याशी के लिए मांगेंगी वोट। यूपी के मुजफ्फरनगर में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी नेता पाकिस्तान का डर दिखाकर वोट मांगते हैं।
यूपी विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने की कवायद तेज। बांदा में मस्जिद के बाहर बीएसपी और एसपी प्रत्याशी ने नमाजियों से वोट करने की अपील की। बांदा में जामा मस्जिद के बाहर लगा सियासी पार्टियों के प्रत्याशियों का मजमा। वोटर्स के बीच बैनर पोस्टर बांटे गए। काफिले पर हमले को लेकर ओवैसी का बड़ा बयान, कहा डर है कि कहीं भारत इजराइल की तरह ना हो जाए। असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हुए हमले को लेकर पुलिस का बड़ा दावा, कहा हमलावर बनना चाहता था बड़ा नेता, सोशल मीडिया के जरिए ओवैसी की रैलियों को कर रहा था फॉलो। असदुद्दीन ओवैसी ने जेड श्रेणी की सुरक्षा लेने से किया इनकार। संसद में ओवैसी ने कहा उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी और एक हथियार रखने की अनुमति मिलनी चाहिए। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले को लेकर 7 फरवरी को सदन में बयान देंगे गृह मंत्री अमित शाह। गुरुवार को ओवैसी के काफिले पर हुआ था हमला। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों को लेकर सरगर्मी तेज। एमएलसी चुनाव दंगल में उतरे प्रत्याशी लगातार क्षेत्र में कर रहे हैं दौरा। लोकसभा में जेडीयू ने उठाया स्पेशल स्टेटस का मुद्दा। रूडी के टोकने पर ललन सिंह का जवाब, बीजेपी सांसद से नहीं प्रधानमंत्री से की है मांग। विपक्ष ने पूछा कहां है डबल इंजन की सरकार। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने विशेष राज्य के मुद्दे पर जेडीयू को घेरा, नीतीश को याद दिलाया पुराना वायदा। एमएलसी चुनाव को लेकर कांग्रेस के साथ गठबंधन पर दो टूक पर कहा, आरजेडी अध्यक्ष पद को लेकर भी सफाई दी। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने जल संसाधन विभाग के साथ वर्चुअल समीक्षात्मक बैठक की। बैठक के दौरान छोटी बड़ी नदियों को जोड़ने की योजना बनाने पर सीएम ने तमाम निर्देश दिए। एमएलसी चुनाव को लेकर आरजेडी में बवाल जारी। पार्टी से निकाले जाने पर फूटा युवा महासचिव मोहम्मद कलाम का गुस्सा, फाड़े पोस्टर, तोड़ दी तालटेन, फूंक दिए बैनर। पटना में आपदा प्रबंधन समूह की बैठक हुई। प्रबंधन समिति की बैठक शनिवार को भी होगी। बैठक में पाबंदियों को लेकर ढील पर चर्चा हो सकती है। झारखंड में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सियासी घमासान। राज्य सरकार ने पिछली सरकार के कई मामलों में एसीबी को जांच सौंपी। पूर्व सीएम रघुवर दास ने कहा पलटवार, कहा 5 साल तक ईमानदार सरकार थी। बीजेपी के राज्यसभा सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा आरपीएन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी में आने से मजबूत हुई है पार्टी और अब उनके अनुभवों का हम लाभ उठाएंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने निरसा में कोयला की खदान में हुए हादसे के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कोयला कंपनियों को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। मुंगेर के धरहरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने 55 लीटर शराब के साथ एक बाइक को जब्त किया है। पुलिस को देखकर बाइक छोड़कर युवक हुआ फरार। वहीं लड़ैयाटांड थानाध्यक्ष ने बाइक पर सवार 3 लोगों को 2 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया। लखीसराय में फर्जी आयकर अधिकारी बनकर बालू ठेकेदार के घर को अंजाम देने की लूट के मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। 5,70,000 रुपए कैश, मोबाइल फोन, फर्जी आईडी कार्ड समेत कई सामान बरामद किए। औरंगाबाद में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट घटना में आंगनवाड़ी सेविका समेत कुल 9 लोग घायल। 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मारपीट का वीडियो वायरल। मोतिहारी के रजिस्ट्रार के ठिकानों पर निगरानी का छापेमारी में अकुल संपत्ति का हुआ खुलासा। औरंगाबाद में नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों का मुठभेड़ 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन जारी है। पुलिस की माने तो इस मुठभेड़ में 3 से 4 नक्सलियों के घायल होने की खबर। खगड़िया जिले में बेलगाम अपराधियों ने तांडव किया। एनएच 31 पर निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मी से 2.5 लाख रुपए की लूट की अपराधियों ने मानसी के पास वारदात को अंजाम दिया। जश्न में फायरिंग करना 4 युवकों को पड़ा भारी। मुजफ्फरपुर पुलिस से 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच भी कर रही है। धनबाद के बहुचर्चित प्रमोद सिंह हत्याकांड में 18 साल के बाद शुक्रवार को न्यायालय में अहम फैसला सुनाया गया। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने मामले के सभी 6 आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया। मधेपुरा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने अवैध शराब का कारोबार करने वाले 2 कारोबारी को गिरफ्तार किया। उनके पास से 21 कार्टन शराब को भी जब्त किया। धनबाद कोर्ट ने बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड केस में सजा सुनाई है। दोनों दोषियों को उम्र कैद की सजा। 2017 का है मामला। सासाराम में थानाध्यक्ष दिवाकर की गोली मारने वाले 2 अपराधी गिरफ्तार। अपराधियों के पास से हथियार भी बरामद। मधुबनी में तालाब से मिला युवक का शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हत्या की सूचना मिलने पर परिवार में मचा कोहराम। गिरिडीह में पति ने पत्नी की निर्मम हत्या के मामले की जांच में पुलिस जुटी। निमिया घाट थाना क्षेत्र का मामला। समस्तीपुर में रात्रि गश्त के दौरान पुलिस ने 2 अपराधी को गिरफ्तार किया। अपराधियों के पास से हथियार भी बरामद। बेगूसराय में 2 दुकानों में चोरी के मामले में पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया। चोर के पास से कैश भी बरामद।
गोपालगंज पुलिस ने वकील हत्याकांड में आरोपी को गिरफ्तार। 2 महीने पहले कुचाय कोर्ट के वकील राजेश पांडे की हुई थी हत्या। वैशाली जिले के बेलसा थाना क्षेत्र में आग का तांडव। भीषण आग लगने से 15 घर जलकर खाक। आग लगने से झुलसकर एक लड़की की हुई मौत। छपरा जिले के हरिमोहन गली स्थित एक घर से बाइक की चोरी करते हुए पकड़ा गया चोर। कैमरे में कैद हुई तस्वीर। लोगों ने चोर को पुलिस को सौंपा। समस्तीपुर में पुलिस ने नशे की हालत में एक कृषि कर्मी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तारी की। मुंगेर में पुलिस ने कई मामलों में जब्त की गई शराब को नष्ट किया। लगभग 1060 लीटर शराब को नष्ट किया गया। पुलिस की सख्ती के बाद धंधेबाज ढूंढ रहे हैं शराब तस्करी का नया तरीका। बेगूसराय में दूध भरे वाहन से 100 कार्टन शराब बरामद। बिना नंबर प्लेट पर शादी का स्टिकर लगा ले जा रहे थे शराब। जांच में 147 बोतल शराब बरामद। 2 तस्कर गिरफ्तार। मधुबनी में कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर सहित सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जाएगा। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम ने गांव पहुंचकर बच्चों के बारे में जानकारी ली। वैशाली जिले के महुआ प्रखंड के किन्नर समाज ने कलश यात्रा निकाली। इस दौरान पूजा पाठ और विधि विधान के साथ मां काली के मंदिर में चढ़ाया गया। 11 किलो का घंटा। किन्नरों के कार्यक्रम के देखने के लिए भारी संख्या में लोग रहे मौजूद। कैमूर में अवैध खनन बालू रोकने को लेकर प्रशासन सख्त। प्रशासन ने चलाया ओवरलोड वाहनों के खिलाफ अभियान। 2 दर्जन से अधिक ट्रक हुए जब्त। 70 लाख से ज्यादा का आएगा राजस्व। पटना नगर निगम के सफाई कर्मियों के वेतन को बढ़ाने का लिया गया फैसला। चुनावी साल में ये सौगात है। कुशल श्रमिकों का वेतनमान 400 से बढ़ाकर 475 कर दिया गया। खूंटी के रिटायर्ड शिक्षकों ने वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव से मुलाकात की और अपनी समस्या उनके सामने रखी। गोड्डा के ठाकुर गंगटी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना में खुलेआम लाभुकों से वसूली हो रही है। जिसका व्यक्ति का नाम सूची में नहीं है उसके आवास को दिलाने के नाम पर पंचायत कर्मी मोटी रकम वसूल रहे हैं। गुमला में आम की फसल का बकाया पैसा नहीं मिलने से किसान परेशान। प्रशिक्षु डीएसपी ने कहा जल्द ही आरोपियों की होगी गिरफ्तारी। देवघर में बारिश ने खोली प्रशासन की पोल। बाबा वैद्यनाथ आए कांवड़ियों को नहीं मिली कोई सुविधा। कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण भीगे कांवड़िए। दानापुर के महावीर कैंसर संस्थान में विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। इस मौके पर संस्थान के संस्थापक आचार्य किशोर कुणाल ने गरीबों के बीच में कंबल बांटे। बिहार बीजेपी किसान मोर्चा जैविक खेती करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करेगा। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सरोज रंजन पटेल ने जानकारी दी। खूंटी के जिला सेवा प्राधिकार ने चिल्ड्रन सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार में बच्चों की काउंसलिंग की गई। राज्य में आदिवासी छात्र संघ ने भाषा विवाद को लेकर प्रदर्शन किया। राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। चतरा में सिमरिया विधायक धरने पर बैठे। इस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर हमला बोला। रांची में जेएमएम प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता की। जेएमएम पार्टी के 50वें स्थापना दिवस पर जानकारी दी। बाढ़ में खाद की हो रही कालाबाजारी। 266 रुपए की खाद 330 रुपए में बेची जा रही है। बिहार में इंटर की परीक्षा जारी। बीएसईबी ने इस बार परीक्षा को लेकर काफी बेहतर इंतजाम किया जिससे परीक्षार्थी केवल अभिभावक भी यहां पर खुश नजर आए। पटना के आईजीआईएमएस कैंसर संस्थान की तरफ से कैंसर को लेकर लोगों को जागरूक किया गया जिसमें संस्थान के चीफ राजीव रंजन प्रसाद, आईजीआईएमएस के डायरेक्टर डॉक्टर एनआर विश्वास, आईजीआईएमएस के अधीक्षक मंडल समेत तमाम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स शामिल हुए। गुमला के स्कूल में छात्रों से कराई जा रही है मजदूरी। प्रधानाध्यापक ने शौचालय साफ करने के लिए सैनिटाइजेशन का करवाया काम। सवाल पूछे जाने पर आरोपों से किया इनकार। बिहार में कोरोना के 24 घंटे में 496 मामले मिले। 645 मरीज हुए ठीक। राज्य में एक्टिव केस फिलहाल 3237। झारखंड में भी घट रहा है कोरोना का दायरा। 24 घंटे में राजधानी रांची से मिले 98 पॉजिटिव केस। वहीं राज्य से मिले 507 कोविड केस। हिमाचल प्रदेश के सोलन में भारी बर्फबारी। जमीन से लेकर ऊंची पहाड़ियों तक बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी। बर्फबारी के बाद पूरा इलाका जन्नत जैसा नजर आ रहा है। घाटी में भारी बर्फबारी के बीच कश्मीरी युवाओं के बीच क्रिकेट की दीवानगी। बांदीपोरा में गुरेज सेक्टर में बर्फ के बीच खेलते युवा नजर आए। उत्तराखंड के चमोली में भी जमकर हो रही बर्फबारी। बारिश और बर्फबारी से तापमान में गिरावट। लोगों की बढ़ी मुश्किलें। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। अगले 2 से 3 दिनों तक लगातार बर्फबारी का अनुमान।
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बर्फबारी के बीच फंसी यात्री जीप कड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी की मशीन से निकाला गया। बर्फबारी के चलते कई सड़कें भी बंद। अंडर 19 विश्व कप में आज भारत और इंग्लैंड के बीच फाइनल मुकाबला। 5वीं बार खिताब जीतने पर कब्जा करने के लिए उतरेगी भारतीय टीम। टूर्नामेंट इतिहास में दूसरी बार फाइनल में पहुंचा है इंग्लैंड। रूस और बेलारूस के बीच सैन्य अभ्यास जारी। अटैक हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान समेत 72 बंद गाड़ियां युद्ध अभ्यास में शामिल। यूक्रेन से तनाव के बीच रूस और बेलारूस के बीच युद्धाभ्यास। जानकारी के मुताबिक दोनों देशों की फौज का ये अभ्यास 20 फरवरी तक चलेगा। और चलिए वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।